नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। मजदूरों से भरे ट्रक को फलों से लदे ट्रक ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 घायल। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर होगी कार्रवाई, कहा सांसद जनार्दन मिश्र ने। आगामी 24 घंटे में 5 ट्रेनों से आएंगे विभिन्न प्रदेशों के प्रवासी मजदूर। अब खबरें विस्तार से। आज प्रातः 8:45 के लगभग चौराटा थाना क्षेत्र के चौराटा बाईपास से शहर में प्रवेश कर रहे मजदूरों से भरे ट्रक को एक अन्य ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें सवार एक यात्री की मौत हो गई। वहीं करीब दर्जन भर यात्री घायल हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई से रीवा आ रहे श्रमिकों से लदे ट्रक क्रमांक MH08H2045 को पीछे से आ रहे अंगूर से लदे ट्रक क्रमांक MH15FQ5056 ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ठोकर मार दी। इस घटना में एक अज्ञात यात्री की मौत हो गई, वहीं 15 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। उपरोक्त सभी श्रमिक रीवा के हैं। प्रस्तुत एक झलकी एवं ट्रक चालक व CSP SS बघेल से जानकारी के अनुसार। अरे साहब लग जा बे हद बीमारी छोड़ दो जरा बता गेट तो खोली और गेट खोल भैया, गेट खोल के गेट खोल तो जाना साहब। मैं खाता मेरा बस सही है। कैसे रखो बहुत कर देंगे। हाँ, ये बताइए कहाँ से कहाँ गाड़ी आई, कौन कितने लोग सवार थे, इस पर क्या क्या घटना? ये बम्बई से गाड़ी आ रहा था वाशी से, और इधर जा रहा था रीवा गाँव, और फिर इधर गाड़ी खड़ा था हमारा, पीछे से आके वो गाड़ी ने टक्कर मार दी और ये हाल हो गया। इधर कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में करीबन 40 लोग रहेंगे, 30-40 लोग। कहाँ छोड़ना था इनको? हाँ? कहाँ छोड़ना था इनको जो सवारी बैठे थे? कहाँ छोड़ना था इन्हें? ये रीवा में। रीवा? हाँ, ये देखो रीवा में इधर टर्न मारने का नो एंट्री था ना, तो गाड़ी थोड़ा हमारा इधर आ गया ना, इधर साइड हम टर्न मारने लेवल खड़ा था, पीछे साइड खोल दिया, हमारी गाड़ी ये साइड में हो गया और वो नीचे चला गया। कितने लोग खत्म हुए हैं, कुछ पता चला? खत्म हुआ कुछ अभी तक पता नहीं चला। एक जन गिरा है, वो उसका एक बोर्स ने, बाकी सब हॉस्पिटल में पहुँचा दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन। पूरा नाम बताओ। सचिन प्रकाश जाखने। कहाँ के रहने वाले? ये कल्याण, महाराष्ट्र। सर, ये चौराटा में एक्सीडेंट हुआ था, क्या है पूरा हादसा, कितने लोगों की मौत हुई है? आज सुबह लगभग 8:45 बजे ये चौराटा बाईपास से जो रोड रीवा शहर के अंदर आती है, वहाँ का मामला है। एक ट्रक जो है मुंबई से रीवा के मजदूरों को लेकर के और रीवा आ रहा था, और चौराटा बाईपास के पास वो अंदर शहर की तरफ मुड़ने का प्रयास कर रहा था। उस ट्रक का नंबर MPH08H2045 बताया गया है। उसके पीछे एक अंगूर से लदा हुआ ट्रक आ रहा था। उस ट्रक का नंबर MPH15FQ5056 बताया गया है। जो जैसे ही सवारियों से भरे ट्रक ने अंदर मुड़ने का प्रयास किया, उसी समय पीछे वाले ट्रक के ड्राइवर ने लापरवाही से चलाते हुए ट्रक से टक्कर मार दी, जिसके कारण जो है आगे ट्रक में बैठे हुए मजदूर जो है घायल हुए हैं। ऐसा बताया गया कि लगभग 15 मजदूर घायल हुए हैं। कुल 43 मजदूर उस ट्रक में बताए गए हैं, और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मजदूरों ने बताया है कि उनके साथ का व्यक्ति नहीं है, हो सकता है कि वो राहगीर हो, उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कलेक्टर बसंत कुर्रे, पुलिस अधीक्षक आबिद खान सहित गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, विधायक मनगवा पंचूलाल प्रजापति, विधायक देवतलाव गिरीश गौतम, विधायक त्योथर श्यामलाल द्विवेदी सहित मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल एवं सिरमौर विधायक दिवराज सिंह उपस्थित रहे। वहीं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं सिमरी विधायक केपी त्रिपाठी नदारत रहे। इस बैठक में भीषण गर्मी के चलते PHE को हैंडपंप दुरुस्त करने एवं
पानी की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए, जबकि लॉकडाउन को भी यथावत रखने की एवं व्यापारियों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते हुए पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई के लिए सांसद ने कहा। प्रस्तुत एक जलकी एवं सांसद जनार्दन मिश्र से जानकारी के अनुसार। जैसे ही देवघर की सीमा में प्रवेश करते हैं कलवारी गांव में, कलवारी में घुमा मोड़ में, और ये जो बैरियर है टोल टैक्स बैरियर, और सुहागी घाटी के नीचे जैसे घाटी उतर जाते हैं, बाईपास जहां से शुरू होता है सुहागी घाटी के नीचे, और चाक घाट में पंचायतों को निर्देशित किया जाए सर, या जहां है वो टैंकर हैं, टैंकर हर पंचायत में हमारे हैं, तो वो टैंकर पीएचई विभाग के माध्यम से अथवा पंचायतों के माध्यम से 4 स्थानों पे खड़ा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो पैदल प्रवासी आ रहे हैं उनको लोग अपने हैंड पंप में पानी भी नहीं भरने देते और उन्हें दूर ही भगा देते हैं, तो दिक्कत आती है। तो 4 टैंकर आवश्यक है, ये पहाड़ी एरिया है पूरा, तो ये निर्देश आपका जारी हो जाए। तो लॉकडाउन एज इट इज अभी जारी रहेगा, आगे 18 के आसपास बैठक करके फिर उस पर विचार होगा, अभी तो जारी है। जैसे श्रमिक आ रहे हैं, कई श्रमिक उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, उनको वहाँ गाँव में रखने के लिए भोजन व्यवस्था सब कुछ अनाज उपलब्ध कराने का है, उनकी पूरी देख रेख की व्यवस्था की जाएगी, ये निर्णय लिया गया। पानी वगैरह को लेकर क्या व्यवस्था बनी है गाँव वगैरह में? है कम गाँव में जहाँ ठेके के हैं उनके पीएचई के जो मैकेनिक हैं उनकी सूची मंगाई गई है, वो सब पूरा सामान है, वहाँ पानी की कोई समस्या नहीं होगी और पूरी व्यवस्था की जा रही है। और क्या बस सिर्फ गेहूं के उपार्जन का है, वो गेहूं के उपार्जन में कोई सुविधा न हो किसानों की, इस पर विचार हुआ है, और जहाँ भी कोई सुविधा होगी उसको सुधारा जाएगा, यही है। लॉकडाउन में और कोई ढील नहीं, अभी ढील कुछ नहीं होगी, जितना है एज इट इज चलता रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ज़रूर आग्रह किया गया है कि हर व्यापारी अपने दुकान के सामने गोला बनाए, 6-6 फीट की दूरी बना करके वो व्यवस्थित करें अपने ग्राहकों को, और ये चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और इसके लिए पूरी तरह से सतर्कता बरती जाएगी कि अगर जो दुकानदार 6 फीट की दूरी नहीं बना के रखेंगे वहाँ पर पुलिस एक्शन भी हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बिना पुलिस बल के प्रयोग के या कि किसी तरह के अवरोध के लिए अवरोध की स्थिति पैदा न हो, स्वयं दुकानदार और ग्राहक दोनों मिलकर के 6 फीट की दूरी बना करके रखें। सबसे आग्रह है खरीदारों से भी और दुकानदारों से भी कुछ 6 फीट की दूरी बना करके रखें, नहीं तो माने कहीं दिक्कत होगी उनको। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रदेश से बाहर फंसे मजदूरों को लाने विशेष ट्रेन चलाई गई। आगामी 24 घंटे के अंदर विभिन्न प्रदेशों से श्रमिकों को लेकर 5 ट्रेनें रीवा आ रही हैं। इसी कड़ी में गुजरात के भरूच स्टेशन से करीब 650 यात्रियों को लेकर रीवा पहुंची, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात भोजन पैकेट वितरित कर विशेष बस से उनके गृहग्राम को रवाना कर दिया गया। वहीं आज आई ट्रेन की जानकारी के बाद रीवा संभागायुक्त तो डॉक्टर सुकुमार भार्गव एवं पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर द्वारा निरीक्षण किया गया एवं आए हुए यात्रियों से डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने चर्चा की। वहीं मजदूरों ने बताया कि काम बंद होने के कारण अब वे पलायन के लिए मजबूर हैं। वहीं बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें झांसी में पोहे के पैकेट दिए गए थे, जिसके बाद उन्हें यहाँ भोजन की व्यवस्था कराई गई। प्रस्तुत एक झलकी एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव व आईजी चंचल शेखर से जानकारी के अनुसार। सतना जिला जाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं? स्वास्थ्य अच्छा है, बढ़िया खाना आना खाओ जाओ, ठीक है। खाना आपको कितनी बार मिला ट्रेन में? ट्रेन में तो खाना नहीं मिला सर, खाली नाश्ता मिला है बस। कितनी बार? एक बार। अभी मिला एक बार? ये बीना में मिला है सर। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? ये सतना जिला।
काम क्या करते थे वहाँ पे? वही गांव है सतना जिला। वहाँ पे काम क्या करते थे आप? उधर काम करते थे सर केमिकल वाला। केमिकल वाला। क्या नाम है आपका? प्रिया पटेल। वहाँ पे क्या काम करते थे आप लोग? मेरे हस्बैंड कंपनी में काम करते हैं। अभी ट्रेन से आए हैं आप, तो आपका किराया लगा है? नहीं लगा। खाने पीने की कैसी व्यवस्था है? ठीक है। खाना वगैरह मिला है आप लोग को? हाँ कितनी बार मिला? एक बार। एक बार। क्या मिला खाने में? पोहा मिला। पोहा बस दिया गया है। कितने घंटे का सफ़र था आपका लगभग? रात में कितने बजे चले? नहीं लगा। रहने वाली कहाँ की हैं यहाँ? गोपी। क्या नाम है भैया आपका? रहने वाले कहाँ के हैं? ये कहाँ काम करते थे आप? क्या काम करते थे वहाँ? ये कब से चले हैं आप लोग? क्या क्या सुविधा मिली है वहाँ से अभी तक? कल से चले हैं, शाम को सुविधा मिला, बस ट्रेन सब मिला, नाश्ता और सब मिला। खाना वगैरह मिला था? हाँ, कहाँ पे? ये मिला था झांसी में। झांसी वगैरह में। क्या कर रहे हैं आप? जा रहे हैं सीधे। सीधे। खाने में क्या मिला था? नाश्ता मिला था, खाने में पोहा मिला था, केला और पानी। क्या नाम है तुम्हारा? सवाई लाल साहब। कहाँ के हो? सीधी। सूरत से जो है ट्रेन अभी आई है आपके सामने। इसमें काफ़ी लोग आपको देखें आए हैं। इसमें लगभग 130-135 लोग रीवा जिले के भी हैं और अन्य जिलों के भी हैं। तो रीवा जिले के जो भी रोकते हैं उनकी चेकिंग हो रही है, अन्य जिलों के लोग पूरा भेज दिया गया है। हमने कुछ लोगों से बात की है, तो अभी तो चूँकि सभी से बात नहीं हुई, रैंडम लोगों से बात हुई, तो उनका कहना है कि जो घर आना ही था इसलिए वो आने के कर रहे थे। हालांकि उनको जिस कंपनी में काम कर रहे थे कुछ पैसे आधे मिले हैं उनको। ऐसे रहने की खाने की ऐसी प्रॉब्लम नहीं बता रहे थे फिलहाल जिनसे हमारी बात हुई है, पर वो घर आना चाहते थे इसलिए वो लोग आए। ये ट्रेन जो है गुजरात के भरूच से आई है। इसमें 650 के करीब मजदूर जो हैं आए हैं। मध्य प्रदेश शासन का ये स्पष्ट निर्देश है कि वे सारे मजदूर जो हमारे पड़ोसी राज्यों में मजदूरी के लिए गए थे उन सबको सकुशल वापस लाया जाए। और इसके लिए एक हेल्पलाइन बनाई गई है और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। जो लोग बाहर हैं दूसरी स्टेट में उन सबको यहाँ पर लाने की व्यवस्था की जा रही है। और जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप भी हम करा रहे हैं, और जिसमें किसी तरह के कोई ऐसे एबनॉर्मल सिम्टम मिलते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था भी अलग हमने आइसोलेशन वार्ड में करा रखी है। यहाँ आते से ही उनका नाम वगैरह पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी मेडिकल चेकअप करते हैं और उनकी सबकी सूची बन रही है। और सभी को उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ सब बस की व्यवस्थाएँ की गई हैं। इनसे किसी प्रकार का कोई किराया वगैरह नहीं लिया जा रहा है, ना ही बस का कोई किराया इनसे लिया जाएगा। इनको निःशुल्क मुफ्त में इनके घरों तक पहुँचाया जाएगा। और पहुंचाने के पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, गर्म ताज़ा भोजन इनको सबको उपलब्ध कराया जा रहा है और इनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है। ये गुजरात के भरूच से ट्रेन आई है। अभी इसे 1 बजे आना था, अभी करीब 4:30 बजे के आसपास आई है। और इसमें रीवा से के आसपास करीब 600 पैसेंजर्स आए हैं। और इनके चूँकि ये एक ऐसे संक्रमित एरिया से आ रहे हैं तो इनको प्रॉपर स्क्रीनिंग करके व्यवस्था बना करके अंदर ज़िले में लेना है। इनको अलग अलग ज़िलों के लिए बस भी तैयार है, तो इसके लिए एक व्यवस्था यहाँ बनाई गई। जैसा आप लोगों ने देखा है, कई ऐसे लोग जो हैं जो सिम्टम जिनमें दिखते हैं उनको अलग से क्वारंटाइन किया जाता है और जिनमें नहीं दिखता है उनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है। ट्रेन में भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, एक बार इन्हें केवल पोहा में किया गया नाश्ते में। ट्रेन का तो हम नहीं कह सकते हैं भाई भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं हुई है। हम लोग यहाँ पे बेशक आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन, जिला पुलिस सब लोग भोजन की व्यवस्था तैयार करके रखे हुए हैं। बच्चों के लिए कुछ सामग्री, पूरी सब्जी, जैम, इस तरह के सामान रखे हुए हैं जो ख़राब ना हो। ट्रेन की हमने कुछ और भी ट्रेनें आ रही हैं? 2 ट्रेनें और आनी हैं। ये महाराष्ट्र से 2 ट्रेनें और आनी हैं। एक पनवेल से आने वाली है और एक मराच करके कोई जगह वहाँ से आने वाली है। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। वहीं इन मजदूरों को लाने विशेष ट्रेन एवं बस चलाई गई थी एवं उनके गृहग्राम तक भेजने की व्यवस्था भी की गई थी, किंतु प्रशासन द्वारा लाए गए एवं अपने साधनों से आए मजदूरों को अब अंतर्राज्यीय सीमा चाकघाट पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश से मना कर दिया, जिसके बाद चाकघाट बॉर्डर में 15 से 20 हजार श्रमिक अपने घरों को जाने के लिए अपने बिलखते बच्चों को लेकर बिना किसी सुविधा के भूख प्यास से व्याकुल तड़प रहे हैं। वहीं इनकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है
और आए हुए यात्रियों को में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है और बॉर्डर पर स्थिति भयावह हो रही है। प्रस्तुत एक जल की एवं पीड़ितों से जानकारी के अनुसार। ये देखिए, ये आधार कार्ड हमारी है और ये हम लोग की टेस्ट है एमपी से। देखिए 5 लोग हैं, 4 दिन से भूखे हैं हम यहाँ पर। यहाँ हमको 5 घंटे से ले करके इस धूप में हमको रगड़ा जा रहा है। हमारी उम्र 38 बरस है, हम 24 कर रहे हैं, हम परेशान हैं यहाँ पर। किसी प्रशासन से आपने बात की? कौन सा प्रशासन हमको मालूम नहीं है। वो उधर रखे हैं, इधर रखे हैं, हम क्या करें? हमारे पास भगवान पैर तो दिया है, हम बॉर्डर तक जा सकते हैं। हम घर जाने तैयार हैं, हमको छोड़ दीजिए, हम जा सकते हैं। हमको कोई साधन नहीं चाहिए। हमारी हमको कोरोना है, यहाँ इतना भीड़ लगा है, अभी कोरोना होगा तो ये रजा चलेगा, बताइए। मर रहे हैं 1800 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, हैदराबाद से चल के यहाँ तक आ गए हैं, तो क्या मैं पैदल अपने घर तक नहीं जा सकता हूँ? तो सरकार ने व्यवस्था की है, बसें आ रही हैं आप लोगों की जाने के लिए। 9 बजे से आके बैठे हुए यहाँ पे, आप बस आ रहे तब बस आ रही है। देखिए खड़ी है, कुछ बस आए, कुछ लोग अभी तक नहीं गए, अभी तक कोई बस आई कि नहीं आई आप लोग? यहाँ 3 बस आ चुकी है। यहाँ हो रहा है क्या नाम, अभी आ रहे, अभी 30 बस का दोस्त आ रहा, 25 का दोस्त आ रहा, कोई दोस्त क्या दोस्त आ रहा है? बस देखिए खाली जा रहा है, खाली जा रहा है, बस जा रही है, खाली बस नहीं जा रहे हैं। आप लोग मार के जो भी हमारा हाथ पैर तोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग पैदल घर जाएंगे। सरकार नहीं मदद करेगी तो हम लोग पैदल विगत शाम कांग्रेस नेता एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज द्वारा लॉकडाउन के दौरान वापस लौट रहे श्रमिकों एवं प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा अंतर्गत रोजगार मुहैया कराने एवं कोरोना संकट से निपटने को लेकर एक ज्ञापन रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे को सौंपा। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान में लोगों की मुख्य समस्या भोजन एवं बेरोजगारी की है। इस स्थिति में प्रशासन को मनरेगा जैसे कार्यों पर ध्यान आकृष्ट कर लोगों को रोजगार मुहैया कराना चाहिए और शासन की अन्य योजनाओं को भी इसमें जोड़ना चाहिए। प्रस्तुत है कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी से जानकारी के अनुसार। हम यहाँ पर एक सकारात्मक डिस्कशन करने के लिए आए कलेक्टर साहब के पास, अपनी ज़िला की समस्या को यहाँ पर साझा करने आए और मुख्य रूप से कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से, ग्लोबल कोरोना एक्सपर्ट से और एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे कुछ हमने सजेशंस ली और उसका एक सार बना करके हमने कलेक्टर साहब को सजेस्ट किया। वो वहाँ से अपना रोज़गार छोड़ करके आए हैं। जो भी व्यक्ति इस समय आ रहा है इस बुरी हालत में, उसके पास 10 रोज़ 15 रोज़ से ज़्यादा का खाना नहीं है। तो सबसे पहली चुनौती, अगर वो बीमारी से बच गया तो भूख की आती है। बीमारी के पश्चात उसके पास चुनौती भूख की आती है। इस तरह में हमें क्या करना होगा? हमारे पास कोई भी स्कीम सरकार के पास नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक ही स्कीम बचती है, मनरेगा, जो यूपीए सरकार ने लागू की थी। इस स्कीम का फ़ायदा हमको, सरकार को और ज़िले को लेना चाहिए। हमारे पास 1,26,000 रजिस्टर्ड मजदूर अभी हैं ज़िले में और ये संख्या दुगनी हो जाएगी, क्योंकि अब जो आ रहे हैं ये बेरोज़गार ही हैं। इनको आप कैसे रोज़गार देंगे? इसका एक ही तरीका है कि आप मनरेगा में नए नए चीज़ें जोड़ें, नए नए काम जोड़ें और मनरेगा का पेमेंट करें। कुछ समस्या ये आ रही है कि मजदूर हमारे हज़ारों ऐसे पड़े हुए हैं जिनके पेमेंट नहीं हुए हैं, तो वो भी दूर भाग रहे हैं। तो जब पुरानों के पेमेंट मनरेगा में नहीं हुए तो नए बेचारे उसमें काम कैसे करेंगे? तो मनरेगा को प्राथमिकता दी जाए। ये यूपीए सरकार की फ्लैगशिप स्कीम थी, माइग्रेशन को शहरों में जाने से रोकने के लिए। अब ये रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, ये वापस आ रहे हैं, तो अब फिर मनरेगा ही एक अस्त्र बस्ता है। मनरेगा पे ध्यान दें और जल्दी ध्यान दें, क्योंकि 15 दिन बाद कोरोना के साथ भूख भी हमारी समस्या होगी, रोज़गार भी हमारी समस्या होगी और इससे समाज में अपराध बढ़ने के चांसेस भी हैं। इन्हीं चीज़ों को हम आगाह कराने आए थे। इसकी एक कॉपी हम मीडिया को दे देंगे, मीडिया की कॉपी है, कलेक्टर साहब को हमने उनकी कॉपी दे दी है। आशा करता हूँ कि प्रशासन सुनेगा और इस मानव महामारी जिससे हम सब गुजर रहे हैं, हम हर तरह का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सही पॉलिसी, सही स्कीम सरकार लागू करती है।
चलते चलते आज की प्रमुख खबरें और पुनः। मजदूरों से भरे ट्रक को फलों से लदे ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत 15 घायल। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर होगी कार्रवाई, कहा सांसद जनार्दन मिश्र ने। आगामी 24 घंटे में 5 ट्रेनों से आएंगे विभिन्न प्रदेशों के प्रवासी मजदूर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।